Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo 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 bolo. साधु जय से बोलो. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Everyone together, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder with your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. One more time, a little louder, everybody. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। नमो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे स्कंद के पहला अध्याय का 17वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3:117 पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा दिया गया अनुवाद और तात्पर्य है। निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोव्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोभ्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। निर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थ पद पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोभ्याम अधिष्ठितो यानि सहस्त्रमूर्ति। तो हम अनुवाद और तात्पर्य में चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। तो तीर्थ यात्रा में विदुर जी निकले हैं और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए हैं। जैसे सुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। जैसे अपना पुण्य का उदय होता है और साथ साथ भक्ति का उदय होता है, तब ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से हमें उस जगह स्थित किया जाता है कि जहां से हमारा आगे का उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, जब हम हमेशा बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं। तो ऐसे विदुर जी ने अपने पूर्व पुण्य के द्वारा सारे जगह में सारी कौरव के पुण्यात्मा कौरव के सारे लाभ प्राप्त किए। देखिए, हम कहीं भी स्थित हो, ये लाभ गैर लाभ के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है। लाभ लाभो जया जयो, गीता में भगवान कहते हैं, हमें विचलित नहीं होना है। लेकिन फिर भी हमारे पुण्य, हम कहीं भी स्थित हो, सारे लाभ लेकर आता है। लाभ का मतलब है भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति। भगवान की भक्ति, ये सबसे बड़ा लाभ है। पैसा मिलना, धनवान हो जाना,
अच्छा परिवार हो जाना, आज्ञांकित परिवार होना, अच्छे माँ बाप मिलना, ये सब ठीक है। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा लाभ है कि हमें भगवान की भक्ति के प्रति हम सतत जागृत रहें। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इवन दुर्योधन के कटु शब्द होने के बावजूद भी विदुर जी हृदय से विचलित नहीं हुए, बल्कि वो निमित्त का फायदा उठा लिया और तीर्थ स्थानों में चल पड़े। तो दुर्योधन जैसे अयोग्य व्यक्ति का भी भगवान कल्याण करते हैं कि जिनको निमित्त बनाकर भक्तगण अपनी आध्यात्मिक परिभाषा, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक दिशा में चल पड़ते हैं। बल्कि कोई भी परिस्थिति से उनके कितने भी कटु वचन क्यों न हो, विदुर जी विचलित नहीं हुआ। इसका प्रमाण क्या है कि विदुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हम लोग कोई भी परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड किया। परिस्थिति के अनुसार उन्होंने आगे का पद संभाला, तीर्थ यात्राओं में चल पड़े। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल है। जो तीर्थ है, भगवान के तीर्थ है, वो भगवान के चरण कमल है। तो चरण कमल यानी कि भगवान जो तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, भागवत प्रमाण है कि ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति है। जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, जिसकी बुद्धि संकुचित है, वो व्यक्ति इस परिभाषा को नहीं समझते। वो व्यक्ति, क्योंकि जिसका हृदय में पाप का सर्वमूल नाश हो गया है और पुण्य का उदय हुआ है और भक्तों के संग में भक्ति का उदय हुआ है, येषाम तत्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिसका पाप समूचल नष्ट हो चुका है, ऐसा व्यक्ति भगवान की अनुकंपा प्राप्त करते हैं और वो द्वंद्व से बाहर निकल जाते हैं। द्वंद्व का मतलब क्या है? ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी परिस्थिति का रिएक्शन देना या आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग चुनना, ये दोनों में संभाव रखकर वो आध्यात्मिक उन्नति अपने श्रेय के लिए मार्ग चुनते हैं, तो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। पहले हम लोग गीता के अंदर कई क्लासों में चर्चा कर चुके हैं कि जो भी वर्तमान परिस्थिति प्रतिकूल हो, वो हमारे पूर्व कर्म और हमारे शरीर को संबंधित होती है, शरीर और मन के संबंधित होती है। उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं, और सारा शास्त्र आत्मा की उन्नति के लिए बताया गया है। खास करके श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृतम भगवान से प्रेम का नाता जोड़ने का शास्त्र है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। यानी कि जैसे कहा जाता है कि भगवान एक क्षण के लिए भी, वृंदावन तीर्थ स्थान है तो वृंदावन के बाहर कदम नहीं रखते, एक क्षण के लिए भी। जब भगवान बाहर कदम नहीं रखते तो यहाँ पे खाली वृंदावन की बात कर ले, वृंदावन में कम से कम ऐतिहासिक 5000 से ज्यादा राधा कृष्ण के मंदिर उपलब्ध है। 5000 से ज्यादा। एक छोटा सा नगर है भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि की वो गोलोक वृंदावन की एम्बसी है। तो भगवान के दिव्य रूप का
हमें ध्यान रखना है कि भगवान का दिव्य रूप, भगवान के चरण कमल कहाँ होते हैं। उद्धव जी जब भगवान के संदेश लेकर ब्रज में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश किया, मथुरा से आके तो उन्होंने अपनी विकसित हुई आध्यात्मिक सुकृति के द्वारा और आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा कि ये ब्रजभूमि वृंदावन है। उन्होंने पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया ब्रज की चरण धूलि में। तो ये भक्तों की परिभाषा है कि जो हमें सिखाती है कि गोपी भर्तु पाद पद कमले दास दासानु दास, कैसे ब्रज में, कैसे वृंदावन में प्रवेश किया जाता है। क्योंकि उन्होंने जब दंडवत प्रणाम किया, इसका मतलब हम भगवान, जैसे हमारे परिजन परिवार के बुजुर्ग को हम प्रणाम करते हैं तो उनके चरण छूते हैं। तो व्रजभूमि वृंदावन जो है भगवान के चरण कमलों से अभिन्न है, और अभिन्न होने के नाते भक्त समझ सकते हैं कि कैसे भगवान का आदर किया जाता है। आइए तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य लंबा है, तात्पर्य के साथ साथ हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, विदुर ने निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न हुए होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्यमय होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। किंतु श्री भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहने के हेतु ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे। अभी सोचे, विदुर जी अपने आप को कम पवित्र मानते थे, तो ये श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखा रहा है? पावनानि मनीषिणाम, गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान की हरि चर्चा, भगवान आध्यात्मिक उन्नति, वो पावन लोगों को भी पावन करने वाली है। पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। जैसे प्रेम की कोई सीमा नहीं है भगवान से, ठीक वैसे ही पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। पावनानि मनीषिणाम, तो इसका मतलब क्या है कि हम कितने भी पवित्र एकेडमिकली या फिजिकली दिखते हो, लेकिन फिर भी हमें आचार्य गणों से या श्रीमद् भागवत के पद चिन्हों से, ऐसे महान वैष्णव आचार्य कि जिनके घर भगवान स्वयं गए भाजी खाने के लिए, ऐसे विदुर जी अपने आप को पवित्र नहीं मानते थे। मतलब वो सोचते थे कि मुझे और पवित्र होना है। ये उनके हृदय का उत्साह है। उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा श्री भगवान के निकट पहुंचने हेतु संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। वहां तो भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हम्बल, क्या बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, एकदम नम्र पद पे वो चले। भगवान का भक्त होता है, वो अपनी वर्तमान परिस्थिति का फायदा नहीं उठाता, बल्कि वो नम्र रहता है। नम्र रहने का मतलब है कि भगवान साक्षात वहां मौजूद है, लेकिन वो समझे कि मैं भगवान के संरक्षण में होते हुए भी उन्होंने कहा कि सोचा कि मुझे अपने आप को भगवान के लिए लायक बनाना है। वन शुड डिजायर बिफोर डिजर्व। हमें लायकात होने से ज्यादा हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा कितनी भी बड़ी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास लायकात होनी चाहिए। महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया।
उस समय यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदेह इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जब तक हमारे अंदर पाप है, हमारी अकाउंट में, हमारी आत्मा की अकाउंट में पाप है, तब तक हमारा पूर्णतया शरणागति नहीं हो पाता। और जब तक पूर्णतया शरणागति नहीं हो पाता, तब तक दिव्य उपदेश हमारे हृदय में दिशा नहीं दिखाता, और दिशा दिखाता है तो उसका हम पालन नहीं कर पाते। अगर पालन कर पाते तो उसका शाश्वत, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी, उसका शाश्वत पालन नहीं कर पाते। ये भगवान की माया का प्रभाव है। इसलिए हमें पाप मुक्त होना अनिवार्य है, और तीर्थ स्थान हमें पाप मुक्त करते हैं। हाँ, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य श्री भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। 100%। हम 95%, 90%, 98%, 99% भगवान को समर्पित हो सकते हैं, लेकिन 99 में भी हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान की अनुकंपा चाहिए, इसलिए भगवान की अनुकंपा है तो पहुंच सकते हैं, नहीं तो हमें अपनी वी शुड डिजर्व बिफोर वी डिजायर। हमें पहले लायकात अपनी आप की बनाना है और फिर वो पद के लिए जाना है। इसलिए हमारी जो साधना भक्ति में हम सब के लिए एक उपदेश है विदुर जी के पद चिन्हों पर, विदुर नीति के पद चिन्हों पर, कि कितनी भी प्रभु की सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी भला बुरा क्यों ना हो जीवन में, लेकिन हमें शांत रहना है, और वहां से हमारा आध्यात्मिक उन्नति कहाँ जुड़ा हुआ है वहीं पे हमें चले जाना है। तब तक कोई मनुष्य 100% अनिरुक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कूटनीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका था। विदुर जी का पुण्य समाप्त हो, इसलिए कहते हैं कि हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए। अभक्त की संगति का में रहने से हमारा पुण्य क्षय हो जाता है। क्षय तो नहीं हो जाता, क्षय हो जाने के उपरांत हम उसके पाप के भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए हमें कितना भी 56 भोग क्यों ना मिले, हमें वहां आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति का संग कर रहे हैं उसको कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। कृष्ण के प्रति प्रेम, ये हमारी लायकात है। हमारी लायकात वो नहीं है कि हम कितने सालों से दीक्षा लिया, नहीं। हमारी लायकात वो है हम गुरु और भगवान के प्रति कितने सन्निष्ठ हैं। विदुर को इसका भान था। हाँ, अतएव वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। हाँ, जब तक हमारा पुण्य का उदय नहीं होता, जब तक हम योग्य अधिकारी नहीं बन जाते, हम भगवान का संग प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हम टिकट लेकर वृंदावन आ सकते हैं, लेकिन वृंदावन से वृंदावन में प्रवेश करना वो एक अलग अवस्था है। वृंदावन से वृंदावन में प्रवेश करना ये बहुत लंबी यात्रा है। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तीर्थ में आके वृंदावन में प्रवेश करेंगे, हम कहीं भी रहें, लेकिन हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं अपने लायकात के द्वारा, गुरु, साधु गुरु और शास्त्रों के वचनों,
सहृदय आनंद से उसका पालन करने से, गुरु के आदेशों का पालन करने से हम सहृदय धीरे 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 भगवान उच्च समय में, योग्य समय में हमें योग्य मौका दे देंगे। हम योग्य समय में योग्य जगह में पहुंच जाएंगे और योग्य समय में योग्य परिस्थिति उपलब्ध हो जाएगी और योग्य परिस्थिति उपलब्ध हो जाएगी और हमारी उन्नति वहां से आगे चल पड़ेगी। इसके लिए कहा जाता है कि क्या हमने अपना माता पिता को तय किया था? नहीं किया था। लेकिन हमारे कर्म और भगवान की कृपा के द्वारा हमें हमारे माता पिता, हमारा कुल मिला। क्या हमने अपने गुरु तय किए थे? गुरु तय तो बाद में, उससे पहले गुरु के बारे में जानने के लिए भगवान ने कहीं पे गुरु का जन्म करा दिया था। हाँ, प्रागट्य हो गया था और वो गुरु का प्रागट्य हम इस 125 करोड़ भारत की जनता है, 125 करोड़, उसमें अमेरिका के एक छोटे से गांव में प्रकट हुए गुरु का सन्निष्ठ हमें कैसे मिल पाया? जब हमारे लिए योग्य समय आया, योग्य भक्तों का संग मिला, तो भगवान की कृपा से हमारे लिए योग्य गुरु पहुंचा दिए गए। तो गुरु हम नहीं, कई लोग बोलते हैं मैंने गुरु कर लिया। हम गुरु नहीं करते हैं, गुरु हमें अपनाते हैं, हम शिष्य बनते हैं। ये भाषा हमें सुधारना चाहिए। अतएव वे तुरंत ही श्री भगवान की संगति करने के योग्य नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में 7:28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोक में हुई है। प्रभुपाद जी भी वही श्लोक कोट कर रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। हम भजन तो करते हैं, दृढ़ व्रत यानी निष्ठा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनर्थ की निवृत्ति नहीं है। अनर्थ की निवृत्ति नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि भजन नहीं कर रहे हैं। भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम योग्य साधु संग प्राप्त नहीं हुआ है। योग्य साधु संग क्यों प्राप्त नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है। तो कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान अर्थात परम सत्य है। विदुर जी के सामने, दुर्योधन के सामने भी भगवान खड़े थे और विदुर जी के सामने भी भगवान खड़े थे। कंस के सामने भी भगवान खड़े थे, भीष्म पितामह के सामने भी भगवान खड़े थे। लेकिन कौन पहचान पाया और कौन पहचान के उनका सन्निष्ठ लाभ प्राप्त किया? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य की रोशनी सब जगह मौजूद है, लेकिन अगर हम एक रूम के अंधेरे में बंद हो जाए और बोलेंगे देखो यहां तो सूर्य नहीं आ सकता है, तो ये सूर्य का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है कि हम अज्ञानता के अंधकार में बंद हो चुके हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें भक्तों का संग में रहना चाहिए। केवल वे जो शुद्ध भक्त हैं, शास्त्रों के निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो शास्त्र के नियामकों का पालन करते हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं है वो पालन नहीं करते और करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, और अगर कर ले तो भी वो ग्रेजुअली मतलब कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अपने आप को कर्म योग में, तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान द्वारा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। जब इस चेतना का विकास होता है तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। इसलिए तो कहा है कि कई जन्मों की सुकृति है, भगवान की करुणा है हमारे ऊपर, तब जाके हम ये सभी सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से पार करके भक्तों के संग में आए हैं। भक्तों का संग इतना अनमोल है कि
इसकी कोई सीमा नहीं है। परीक्षित महाराज जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में है, सारे विश्व के राजा थे, लेकिन वो सन्निष्ठ योग्य भक्त का संग के लिए निकल पड़े राजपाट छोड़कर। और जब हम योग्य भक्त की हमारे अंदर भूख पैदा हो जाती है, जैसे ध्रुव महाराज के अंदर, जैसे प्रहलाद महाराज के अंदर, तो भगवान योग्य गुरु भेज देते हैं। चाहे नारद मुनि क्यों ना हो, चाहे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी क्यों ना हो, चाहे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद क्यों ना हो, भगवान के द्वारा भेज दिया जाता है। तो भक्तों की संगति का लाभ उठाता है। और सबसे बड़ी बात पुराणों में लिखी है कि भक्तों का संग, हम फिजिकल संग करते वहां तक सीमित नहीं है। हम आज श्रीमद् भागवत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, ये साक्षात श्रील प्रभुपाद जी का संग है। ये भागवत अनेक जन्मों की सुकृति होने के बाद भागवत का लाभ प्राप्त होता है। और भागवत क्या है? शुद्ध भक्तों का चरित्र। शुद्ध भक्तों के भगवान के साथ उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट किया, उसकी ऐतिहासिक हिस्ट्री है। और वो हमें सिखाती है कि भक्तगण का हृदय भगवान की सेवा के लिए किन किन परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए, कैसी विचारधारा होनी चाहिए। विदुर जी की विचारधारा पर हमारा मन कांस्टेंट एकाग्र होना चाहिए कि विदुर जी अपने आप को तुच्छ मानते थे, बल्कि वो पुण्यात्मा थे फिर भी तुच्छ मानते थे। हमें तो कंफर्ट जोन मिलता है ना, तो हम कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहां राजमहल में ऐशो आराम है, अच्छा खाना पीना मिल जाता है, तो हम वहां स्थित हो जाते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो बाह्य परिस्थिति को नहीं देखता, वो अंतः चक्षु को देखता है कि मेरी आत्मा का पतन न हो जाए, और वो मेरा आत्मा क्या श्रेय कहाँ है वहां वो अपने आप को जोड़ देता है। स्यान महत सेवया विप्रहा पुण्य तीर्था निषेवणात्। मनुष्य इसी जीवन काल में श्री भगवान की संगति पा सकता है। मनुष्य इसी जीवन काल में भगवान की संगति पार कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, सारे ब्रह्मांड में अनेक तीर्थ हैं और ये सब भगवान के चरण कमल से अभिन्न है। और जब हम योग्य कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो चरण कमल से भगवान का रूप का दर्शन, भगवान की अनुकंपा से दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज को भी वृंदावन में भगवान का दर्शन हुआ था और अनेक गोपी भी भगवान का दर्शन पाती थी, अनेक ग्वाल बाल सखा भी दर्शन पाते थे। तो भगवान का दर्शन के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए और शास्त्रों को पूर्णतया विश्वास होना चाहिए। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रों के पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने और अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्टि नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल टिकट लेके वृंदावन आ गया और अभी मैं वृंदावन में रहता हूं तो मेरी लायकात हो गई, मैं लायक बन गया भगवान के चरण कमल का। नहीं, क्या करना है प्रभुपाद जी से सुनिए। उसे उन महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। महात्माओं से मिलने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। मुझे एक हृदय में एक छोटा सा खेद है। क्या खेद है? आज देवी शक्ति माता जी का क्लास है श्रीमद् भागवत का मंदिर में 8 बजे। वो प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, हर ग्रेस देवी शक्ति माता जी। और वो माता जी का क्लास ऐसा होता है
कि हम सबको हमारे अंदर लायकात नहीं है, लेकिन जो श्रोतागण है वो श्रोतागण की उंगली पकड़कर सबको भगवान की लीला में प्रवेश करवाती है। नाम रूप गुण लीला, वो लीला में प्रवेश करवाती है देवी शक्ति माता जी। ऐसा सुंदर क्लास होता है माता जी का। तो एक भक्त के लिए समझना चाहिए कि ये भूख होनी चाहिए। पूरा मॉर्निंग सेशन का मंगला आरती से लेकर प्रसाद तक का जो सेशन है मंदिर में, उसका जो जिस्ट है वो श्रीमद् भागवतम क्लास है, कि जहां हम ऑफ कोर्स गुरु वंदना है, मंगला आरती है, ये सब दिव्य है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये सब हमारे पुण्य का उदय करता है। आद्य मंगला आरती है, गुरु पूजा है, चांटिंग है, ये सब हमारे पुण्य को उदय करता है। जब पुण्य उदय होता है और तब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये योग्य पात्र में योग्य भगवान का निर्दिष्ट हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में इस्कॉन के मंदिरों में बहुत अच्छी फॉर्मूला दी है, और हमारे इस ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी भी सभी भक्तों को इसी के अंदर कोई बहाना नहीं निकाल सके कि हम मंदिर से दूर रहते हैं। सबको ऑनलाइन भी यही सुविधा प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में श्री भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। उसको महात्माओं को मिलने से उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां श्री भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में श्री भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं। अर्च विग्रह जो सामान्य जन है, जिसको पुण्य का उदय नहीं हुआ है, जिसको भगवत प्रेम का उदय नहीं हुआ, जिसका शुद्ध भक्ति नहीं है, वो उनके लिए ये अर्च विग्रह एक मूर्ति के समान रहता है। लेकिन जिसको भगवान के दृष्टि है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिसका आंख प्रेम का अंजन से प्रज्वलित नहीं है, वो व्यक्ति अर्च विग्रह या मूर्ति देख सकता है। लेकिन जो योग्य कैंडिडेट है भगवान, उसके हृदय में साक्षात प्रकट हो जाते हैं और बात करता है भक्त। मंदिर में तो कई भक्त आते हैं, हम मंदिर में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मंदिर से भगवान के हृदय का मंदिर में पहुंचना ये एक दुर्लभ बात है। भगवान के हृदय अंगम यानी कि भगवान का हृदय, भगवान का प्रसन्नता पाना, वो और एक बात है। और भगवान का प्रसन्नता पाने का मतलब क्या है? भगवान हर एक जीव के हृदय में है। और जब अर्च विग्रह करते हैं तो बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि आज तो मेरा कितना सौभाग्य है कि भगवान मेरे समक्ष प्रकट हो चुके हैं और मेरे हृदय के अंदर भी है, तो हम कृष्णमय हो जाते हैं। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात श्री भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। श्री भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य है, इसलिए भगवान साक्षात खड़े थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया। जब तक हम शास्त्रों द्वारा, शास्त्र चक्षु के द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं करते, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग मंदिर में जाते हैं, मैं भी ऐसा था, उनमें से एक था। हाँ, मंदिर में जाते थे, तुरंत मोबाइल खोल देते और भगवान का स्वरूप का फोटो लेते हैं। अरे निर्जीव मोबाइल के अंदर आप भगवान संग्रह करते हैं। आप अपने हृदय में जहां परमात्मा बैठे हैं, अपना हृदय है, अपनी हार्ड डिस्क भगवान ने दी है, अपना मन रूपी रैम दिया हुआ है, अपनी आंखों रूपी कैमरा दिया हुआ है। अपनी आंखों से अपने मन की रैम को एक्टिवेट करके हमारे हृदय की हार्ड डिस्क में
भगवान को कैद कर लेना चाहिए, और ऐसा कैद करना चाहिए कि भगवान कभी हमारे हृदय से जाए ही नहीं। जैसे जो सीनियर डिवोटी है वो अपने लेक्चर में कहते हैं, बहुत अच्छा वो समझाते हैं कि कोई एक सीधा बॉटल है, सीधी बॉटल के अंदर कोई टेढ़ी वस्तु डालना है तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हमने बहुत जोर किया और सीधी बॉटल के अंदर कोई टेढ़ी वस्तु घुसा दी, कैसे भी अंदर घुसा तो दी, लेकिन फिर उसको बाहर निकलना नहीं हो सकता, वो टेढ़ा है, इसलिए सीधी बॉटल के बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारे श्याम सुंदर त्रिभंग ललित वो भी त्रिभंग है, टेढ़े हैं, और हमारे हृदय में उसको कैद करना है, और कैद करके जब अंदर आ जाएंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, वो हमारी हृदय की जेल यात्रा में रहेंगे, जैसे गोपियों की हृदय की जेल यात्रा भगवान भोग रहे हैं ऐसे, और भगवान उसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि योग्य बोनाफाइड गुरु ने हमारे समक्ष भगवान को हमारी लायकात के अनुसार प्रकट कर दिया है, और मेरी लायकात के अनुसार, मेरी पवित्रता, मेरी शुद्धता, मेरी भक्ति के अनुसार मुझे भगवान दिखाई देते हैं। और परमात्मा मेरे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी विद्यमान है। जब भगवान अंदर है और भगवान बाहर है और गुरु का वचन है, गुरु के आशीर्वाद है, तब हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं? कोई कहेगा कि नहीं प्रभु जी, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी अर्जुन को विषाद योग हुआ था। लेकिन जब भगवान के वचन का पालन किया तो शिष्य से हम अरे करिष्ये वचनम तव, ये कह दिया। तो हमारा संशय दूर करने के लिए भगवान हमारे सामने उपलब्ध है। शास्त्र श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो जब हम भागवत को स्पर्श करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि हम भगवान के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के दो भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के वक्षस्थल को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के मुखारविंद को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के हास्य मुखारविंद और भगवान की कृपा दृष्टि को हम देख रहे हैं। ये हमारे अंदर अनुभूति होनी चाहिए। पहले अनुभूति से होगा धीरे धीरे, और जब इस पर पूर्णतया निष्ठा हो जाएगी तब भगवान हमसे दूर नहीं रहेंगे। जैसे ध्रुव महाराज ध्यान में बैठे थे और अपना नाम जप कर रहे थे नारद मुनि की आज्ञा से, और अचानक उनके हृदय में वो भगवान अदृश्य हो चुके हैं, और वो सोचने लगे अरे क्या हो गया। जैसी आंख खोली तो भगवान सामने खड़े थे। वो परमात्मा जो रूप में जो थे वो चतुर्भुज रूप में सामने उनके खड़े हो गए। तो जब हमारी लायकात होगी तो भगवान है, भगवान हमारे साथ अर्च विग्रह के साथ हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें साहजिया नहीं बनना है। साहजिया बनने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हमारे अंदर साहजिया और सन्निष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त के अंदर अंतर क्या है कि साहजिया के अंदर लायकात नहीं होती है, सन्निष्ठ भक्त के अंदर गुरु के द्वारा दी गई लायकात होती है, और उसका इच्छा भगवत प्राप्ति होता है। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, नहीं वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में, अब ये वाक्य आप फिट कर लो अपने मरने तक, इस जन्म में अपने हृदय में फिट कर लो। कौन सा वाक्य प्रभुपाद जी का? हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, या उस अनुपात में जितने की हमारे जीवन पापों से मुक्त हुआ रहता है, श्री भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जितनी मात्रा में हमारे अंदर पवित्रता है, जितनी मात्रा में हमारे पाप से मुक्त है, जितनी मात्रा में हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं, उतनी मात्रा के अनुसार
भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। इसलिए हमें ये यहाँ सीनियर डिवोटी और जूनियर डिवोटी का हमें बाह्य भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे हृदय को, भगवान के हृदय को जीतने की लिए, योग्य स्थान बिठाने के लिए हमारे हृदय को लायक बनाना चाहिए। और उसकी लायकात हमारी मन की परिभाषा से आता है, हमारी इच्छाओं से आता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। भगवान तो सीधा रास्ता, टनल दिखा देते हैं कि अपने मन में प्रविष्ट हो जाओ और मन के द्वारा मुझे भजो और आंखों से मेरा दिव्य रूप का दर्शन करो, मुंह से, अपनी सभी इंद्रियों से भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करो, पांव को तीर्थ स्थानों में जाओ, हाथों को भगवान की सेवा में लगाओ, आंखों को भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की महिमा सुनो, मुख से भगवान का प्रसाद चखो और जो कीर्तन करना है भगवान का महिमा का कीर्तन करो। तो कोई भी इंद्रिय ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जितनी मात्रा में हम अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में जोड़ेंगे उतनी मात्रा में उन इंद्रियों के द्वारा हम पवित्र होकर भगवान के सन्निष्ठ समक्ष हो जाएंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है। हम क्या करते हैं? इंद्रियों से अपनी सेवा करते हैं, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना है। श्री भगवान का अनुभव कर सकते हैं, किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, श्री भगवान इतने कृपालु हैं, वे मंदिर में अपनी अर्च मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये उद्धव जी की कृपा है। पता है मंदिर में अर्च विग्रह कैसे शुरुआत हुई? जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जाने की तैयारी कर रहे थे, तो अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय भक्त, कौन सा? उद्धव जी को सब बता रहे थे। तब उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु जी, भगवान को कहते, प्रभु हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन आपका वियोग सहन नहीं कर सकते। आप चले जाएंगे तो हमें यहाँ जिंदा रहने का कोई इच्छा नहीं है। जब उद्धव जी ने कहा ये, तो भगवान ने उद्धव जी को दो इम्पोर्टेंट सूचनाएं दी। एक कहा, मैं बद्री नारायण में अनादिकाल से वहां तप कर रहा हूं, आप वहां जाकर मेरा सन्निष्ठ मतलब सहयोग, मेरी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं बद्रीनाथ में। और दूसरा, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि आप मेरी 8 प्रकार की रूपों में मुझे पा सकते हैं। मणि मही लेप्य शैल्य दारू, ये एक श्लोक है, भगवान ने उद्धव जी को कहा। उसके अंदर कहते हैं कि आप अपने मन के द्वारा, अपनी अर्च विग्रह के द्वारा, अपने सुंदर शालिग्राम शिला के द्वारा, ऐसे 8 अपनी पेंटिंग के द्वारा भगवान का रूप ड्रॉ करके, या तो भगवान के अर्च विग्रह के, या तो भगवान के स्वरूप का चित्र से आप मेरे पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, तब मैं वहां मौजूद रहूंगा। जैसे गोपियों के पास भगवान एक क्षण के लिए वृंदावन से बाहर नहीं गए, तो भगवान ने उद्धव जी को कहा कि 8 प्रकार के स्वरूपों में मैं उपलब्ध रहूंगा। और वो 8 स्वरूप हमारे जैसे उन्नति प्राप्त करने इच्छुक भक्तों के लिए भगवान ने करुणा की, इसीलिए अर्च विग्रह की शुरुआत हुई और इसीलिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई। ये मूर्ति भगवान के द्वारा स्थापित की गई है, भगवान के आदेश के अनुसार, पुरुष सूक्त मंत्र के साथ।
तो मंदिर में भी अपनी अर्च मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा स्वरूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति मूर्ति नहीं है, अपितु स्वयं श्री भगवान होती है। जब स्वयं श्री भगवान है और हमारा लक्ष्य भगवान है और हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, जैसे संसार में एक टीनेजर होता है, वो उनको कोई लड़की पसंद है या लड़की को कोई लड़का पसंद है, तो सतत उसका चिंतन में रहता है, उसके पीछे चारों तरफ उसी को ढूंढता है। और जब ढूंढता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे एक गुलाब का पुष्प उनको अर्पण करके अपने आप का इच्छा प्रकट करूं, वो ऐसा सोचता है। तो भगवान का भक्त ये सोचता है कि मैं कैसे भगवान को अपने हाथ, भगवान के हाथ में एक गुलाब, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कैसे भगवान को अर्पण करूं, क्योंकि भगवान ही मेरा नित्य सखा है, भगवान ही मेरा नित्य प्रेमी है, भगवान ही मेरा नित्य कल्याणकारी है, और भगवान के बिना मेरा अस्तित्व भी नहीं है। तो मैं भगवान को कितना प्रेम करूं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जब हृदय कमल का मैल साफ हो जाएगा तो ये प्रेम की कोई सीमा नहीं रहेगी। उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने हेतु किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। जिसके पास 100 रुपया है वो 50 रुपया दे सकता है। जो अर्च विग्रह में भगवान से प्रेम प्राप्त कर चुका है, भगवान से बात कर सकता है, भगवान का निर्देश पा सकता है। कभी कभी हम भगवान को सामने जाते हैं, हमने कोई अपराध करके आए हैं, पाप करके आए हैं, अयोग्य कार्य करके आए, भगवान के सामने जाएंगे और देखते रहेंगे तो पता चलेगा आज भगवान का मुंह उदास है। और हम कोई इच्छा लेकर भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रकट होगा कि हमारी इच्छा के विपरीत भगवान कोई और निर्देश हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये भगवान की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं? जितनी पवित्रता है उतनी हमारी डिवोशनल सर्विस, उतनी मात्रा में भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। और इसके लिए हमें जो शुद्ध भक्त जिसको ये चीज प्राप्त हो चुकी है उसका हमें क्या बोलते हैं, संग करना चाहिए। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कुछ अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। प्रभुपाद जी भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों की बात बता रहे हैं। श्री भगवान मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म स्थान आदि केशव के रूप में उपस्थित है। पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं के रूप में, और इलाहाबाद में प्रयाग में वो बिंदु माधव के रूप में उपलब्ध है, और मंदराचल में मधुसूदन के रूप में है, आनंदारण्य में वासुदेव के रूप में, पद्मनाभ तथा जनार्दन के रूप में, और विष्णु कांची में विष्णु रूप में, तथा मायापुर में हरि के रूप में भगवान विराजमान है। ब्रह्मांड के भर में श्री भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश श्री चैतन्य चरितामृतम में इस प्रकार हुआ है। देखिए चैतन्य चरितामृत कितना कंडेंस है, कितना एसेंस है, खाली 2 वाक्य में सब कुछ कह दिया कि सर्वत्र प्रकाश तार भक्ते सुख दीते जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापित है। 2 लाइन के 4 शब्दों में क्या क्या कह दिया। श्री भगवान ने अपने आप को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले। भगवान का कार्य क्या है? भक्त को आनंद देना।
और भक्त का कार्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता पाना, भगवान को प्रसन्न करना। सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो और संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। और भक्तों के लिए वो अपने भक्तों को आनंद दे सके, इसलिए भगवान ब्रह्मांड भर में अपने कई अर्च विग्रह स्वरूपों में फैले हुए हैं। तो इस क्लास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की और हमारे गुरुवर्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है, गलती है, क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।